आज हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है, किस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और इस व्रत का प्रारंभ कब से लेकर के कब तक है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि देवशयनी एकादशी किस एकादशी को कहते हैं। तो देवशयनी एकादशी जब भी आषाढ़ का महीना हो, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। अब यह वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है, तो जून महीने में आषाढ़ का महीना चल रहा है। तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, उस एकादशी तिथि का प्रारंभ 29 जून 2023 गुरुवार को प्रातःकाल सूर्योदय में ही 3:18 से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। 3:18 से प्रारंभ होकर के, चूंकि सूर्योदय के समय इस दिन एकादशी तिथि मिल जा रही है और पूरे दिन रहेगी, पूरी रात रहेगी और अगले दिन अर्थात 30 जून को सुबह में 2:42 तक रह रही है। तो जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है उसी दिन यह व्रत रहते हैं। तो इसलिए यह जो देवशयनी एकादशी है यह आप लोगों का 29 जून 2023 गुरुवार को पड़ेगा। तो जो लोग भी यह व्रत रहेंगे वह सभी लोग 29 जून 2023 को व्रत रहेंगे। अब आइए जाने कि इस व्रत का प्रारंभ कब से लेकर के कब तक है। तो कोई भी एकादशी व्रत हो, एकादशी व्रत का प्रारंभ हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर करना होता है और उसमें भी द्वादशी तिथि का जो शुरुआत का 1/4 समय होता है उसे हरिवासर कहते हैं। उसे अगर छोड़ दें तो और भी उत्तम होता है, उसके बाद ही व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। द्वादशी तिथि जो है अगले दिन अर्थात 30 जून को सुबह में आपका 2:42 से प्रारंभ हो रहा है। तो इसलिए उसका अगर 1/4 समय देखेंगे तो लगभग जो है 8:42 तक हो जाएगा। लगभग 24 घंटे की तिथि होती है। तो इसलिए जो इस व्रत का जो प्रारंभ का समय है वह आपका 30 जून को अर्थात शुक्रवार को आप लोग सुबह में 8:20 से लेकर के और दिन भर में कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी व्रत का प्रारंभ हमेशा सुबह में ही करना उत्तम होता है, तो प्रयास करें कि सुबह ही कर लें। तो सुबह में 8:20 से लेकर के और दिन भर है जब चाहे तब कर सकते हैं। सुबह करें तो और भी उत्तम रहेगा। अब आइए जाने कि इस एकादशी को देवशयनी एकादशी नाम से क्यों जानते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाते हैं। इन 4 महीनों तक जब भगवान विष्णु शयन करने के लिए जाते हैं, जो उनको लोग सोने कहते हैं, तो सोने नहीं जाते हैं, वह योग निद्रा में 4 महीने रहते हैं। तो 4 महीने जब योग निद्रा में रहते हैं तो उस समय जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य चलते रहते हैं, लेकिन विवाह हो गया, तिलक हो गया, ये सब कार्यक्रम जो है मांगलिक कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। बाकी पूजा पाठ अनुष्ठान ये सब चलता रहता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो बलि राजा थे, बलि राजा ने अपना सब कुछ जो है, जब भगवान विष्णु वामन अवतार का रूप धर के और 3 पग उनसे दक्षिणा लेने आए थे, दान लेने आए थे, तो दान के रूप में जब बलि ने वामन भगवान को जब सारा दान दे दिया, तब उनके दान से प्रसन्न होकर के और वहाँ पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि आप हमसे वरदान मांगिए। तब राजा बलि ने उनसे मांगा था कि आप हमारे ही लोक में विराजमान रहिए। जब चूंकि सब कुछ भगवान विष्णु ने नाप दिया था, वामन अवतार के रूप में छोटा सा रूप उन्होंने वामन अवतार का रखा था, तो फिर वह पाताल लोक में राजा बलि निवास करने लगे। और जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया तो वही भगवान जो है जा करके वहाँ पर पाताल लोक में राजा बलि के पास रहने लगे। जब राजा बलि के पास भगवान, जैसे अभी एक कथा है, जब राजा बलि के पास भगवान विष्णु वहाँ पर रहने लगे उनकी प्रार्थना पर, तब माता लक्ष्मी को जो है बहुत ही वहाँ पर देखें कि यह तो भगवान विष्णु यहाँ आ ही नहीं रहे हैं वैकुंठ लोक में। तब भगवान विष्णु को लेने के लिए वह भी पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ गई और राजा बलि के यहाँ जा करके जब रक्षाबंधन पड़ता है उसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा को वहाँ पर राजा बलि को उन्होंने रक्षा बांधा। और रक्षा बांधने के बाद, जैसे रक्षा बांधने के बाद जो भाई होते हैं बहनों को जो है कुछ उपहार स्वरूप देते हैं। तो राजा बलि चूँकि राजा ही थे तो उन्होंने लक्ष्मी जी चूँकि वहाँ पर बहन मान करके उनको भैया मान करके रक्षा बांधी थी, तो उनसे जो है कुछ उपहार मांगने के लिए कहा। तब लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि बिना पति के जो है जो कोई भी स्त्री होती है उसका घर पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आप हमारे भगवान को, नारायण भगवान को हमारे यहाँ भेज दीजिए। तब माँ लक्ष्मी की प्रार्थना को सुन करके और उन्होंने उन्हें फिर से वहाँ से जाने के लिए आज्ञा दिया। तब से लेकर के आज तक हर बार जो है, चूँकि उन्होंने उन्हें वरदान भी दिया था कि हम आपके यहाँ रहेंगे, तो हर वर्ष जो है 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जो है वहीं पर जो राजा बलि हैं उनके यहाँ जाते हैं।
या फिर कई जगहों पे है कि वह भगवान जो है 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में जाते हैं, और जब देव उठनी एकादशी आती है तो उस दिन भगवान विष्णु पुनः जो है योग निद्रा से वापस आते हैं। तब तक विवाह आदि जो मांगलिक कार्य होते हैं यह बंद रहते हैं, बाकी पूजा पाठ अनुष्ठान ये सब कार्य चलते रहते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस व्रत की कथा के बारे में जानना है तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।